माइक म्यूट कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्यूबाइडल फोसा। क्यूबाइडल फोसा क्यूबाइडल फोसा, ठीक है ना, इंपोर्टेंट टॉपिक है। और क्यूबाइडल फोसा अभी हमारा मसल्स में भी आया था एक वर्ड क्यूबाइडल फोसा, और आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक भी है। तो क्या होता है क्यूबाइडल फोसा, इसको अपन आज जानेंगे। अनुराधा सिंह म्यूट करिए। देखिए, इन जनरली क्यूबाइडल फोसा को यदि हम देखें तो ये वाला जो रीजन होता है हमारा एल्बो वाला, ठीक है ना, इसको हम एल्बो जॉइंट भी बोलते हैं। तो इस एल्बो जॉइंट को हम क्या बोलते हैं एनाटॉमी में या एनाटॉमी में हम क्या बोलेंगे इसको, क्यूबाइडल फोसा। तो इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं, किन चीजों से मिलकर बना है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है क्यूबाइडल फोसा का, और इसका इंपोर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है, वो बातें आज हम करते हैं। तो क्यूबाइडल फोसा, ठीक है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू जो है स्टडी करेंगे, जैसे फीचर्स देखेंगे, है ना। देन इसकी बाउंड्री देखेंगे, कौन कौन सी बाउंड्री से मिलकर बना है, रूफ कैसे बनी है, इसका फ्लोर कैसे बना है, इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड अप्लाइड एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स की। तो एक ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर से ये है ना, इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। तो फीचर्स में हमने क्या देखा कि ये वाला जो हमारा प्लेस दिख रहा है ये, ठीक है ना, तो ये क्या है, इसको हम क्यूबाइडल फोसा बोल रहे हैं। एक ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में होता है ये, है ना। ये इस तरह का जो शेप होता है इसका हम बोल रहे हैं ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार एक जो है ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है। वो कहां पर सिचुएटेड है, इन फ्रंट ऑफ द एल्बो, एल्बो के इन फ्रंट में ये वाला पार्ट, है ना। देन इसको हम कह सकते हैं कि ये कुछ कुछ किसकी तरह सिमिलर है या होमोलोगस किसकी तरह होता है। हम जो है जो बोलेंगे पॉप्लिटियल फोसा, मतलब जो हमारा नी है, ठीक है ना, जो हमारा पटेला है, पटेला के पीछे वाले जो पार्ट है, पटेला के जस्ट पीछे नी रीजन में घुटनों के पीछे वाला जो पार्ट होता है, ये उससे होमोलोगस है ना। तो हम पॉप्लिटियल फोसा उसे बोलते हैं नी वाले रीजन को, और इसे हम बोलते हैं क्यूबाइडल फोसा। देन अब बात करें इसकी बाउंड्री की, कि कौन कौन सी बाउंड्री होती है, कौन कौन सी बाउंड्री से मिलकर क्यूबाइडल फोसा बनता है। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। बाउंड्री, बाउंड्री कौन कौन सी बाउंड्री मिलेगी। सबसे पहली बाउंड्री हम बात करेंगे इसमें लेटरल, लेटरली, लेटरली नंबर वन, लेटरली। लेटरली मतलब देखिए, जब हम अपने हाथ को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, है ना, इस तरह से हमने अपने हाथ को, हैंड को जब एक्सटेंड करा, तो क्यूबाइडल फोसा कौन सा है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये इस साइड को कौन सी बाउंड्री रहेगी, लेटरल। ये कौन सा है, इसका लेटरल वाला साइड है, और ये मीडियल वाला साइड है। यदि हम हमारे राइट हैंड को करेंगे तो ये वाला साइड जो हो जाएगा वो मीडियल हो जाएगा, बॉडी की ओर मीडियल होता है, बॉडी से दूर लेटरल साइड होता है। तो हम देख रहे हैं इसका लेटरल साइड, लेटरल मतलब ये वाला जो साइड है ना। लेटरल और मीडियल आप लोगों को समझ में तो आता है ना। लेटरल मतलब बॉडी की ओर, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सिस की ओर। यदि हम देखें तो ये हमारा एक एक्सिस है, बॉडी की ओर जो चीज आ रही है उसको हम बोलेंगे मीडियल, और एक्सिस से जो दूर जाती है उसको हम बोलते हैं लेटरल। तो यहाँ पर क्यूबाइडल फोसा के रेफरेंस में क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका लेटरल हो जाएगा, ये वाला पार्ट मीडियल हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं लेटरली जो उसकी बाउंड्री रहती है, मतलब लेटरल साइड पर क्या मिलेगा, लेटरली जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तो लेटरली, लेटरली हमें देखने को मिलती है मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स, मीडियल बॉर्डर ऑफ, मीडियल, मीडियल बॉर्डर ऑफ, मीडियल बॉर्डर ऑफ रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स, रेडियो ब्रेकियलिस। और ये मसल्स हम पढ़ भी चुके हैं, रेडियो ब्रेकियलिस मसल। तो इसके लेटरल साइड पर, किसके लेटरल साइड पर, क्यूबाइडल फोसा के लेटरल साइड पर हमें क्या देखने को मिलता है, रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स की कौन सी बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। ये देखिए दिखाते हैं, जैसे मान लो ये हमारा क्यूबाइडल फोसा है,
तो यहाँ जब हम इसका लेटरल साइड देखते हैं तो यहाँ पर एक मसल्स है और वो मसल्स का नाम क्या है? उस मसल्स का नाम है रेडियो ब्रेकियलिस। तो रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स कहाँ पर देखने को मिलती है? इस साइड। और रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स की भी कौन सी बॉर्डर देखने को मिलेगी? मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर लिखिए। मान लो इधर देखिए आप लोगों को दिख रहा है हेड? मान लो यस सर, यहाँ पर मसल से ये यहाँ पर ये मान लो कोई सी मसल से है ना, कौन सी मसल्स? रेडियो ब्रेकियलिस मसल से यहाँ पर। तो रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स का ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? मीडियल। तो वही चीज हमने लिखी मीडियल। मीडियल बॉर्डर कौन सी? मीडियल बॉर्डर रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स। तो लेटरल बॉर्डर जो है या लेटरल बाउंड्री, क्यूबाइडल फोसा की लेटरल बाउंड्री कौन बनाती है? मीडियल बॉर्डर बनाती है रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स की। ठीक है ना? या फिर आपको ये मीडियल बॉर्डर याद ना रहे तो मसल्स तो बिल्कुल याद रखें कि कौन सी मसल्स बना रही है? रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स क्यूबाइडल फोसा की लेटरल बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है या लेटरल बाउंड्री बनाती है। अब बात करें मीडियल, मीडियली या मीडियल बाउंड्री। सेकेंड है हमारा मीडियल। अब इसकी मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगी? अब मीडियल साइड कौन सा हो जाएगा? आप लोगों को पता ही है मीडियल साइड कौन सा हो जाएगा? ये वाला साइड। ये हमारा लेटरल साइड था, ये वाला मीडियल साइड हो जाएगा। तो इसके मीडियल साइड पर क्या देखने को मिलती है हमें? प्रोनेटर टेरस मसल्स। प्रोनेटर टेरस मसल्स। प्रोनेटर, ये हम पढ़ चुके हैं दोनों मसल्स, प्रोनेटर टेरस। तो इसके मीडियल साइड कौन सी जो है हमें मसल्स मिलेगी? इस साइड मिलेगी प्रोनेटर टेरस। हमने बताया था ना कि हम जो है थंब को इस तरह से या हेड को हम जो इस तरह से प्रोनेट करते हैं, घुमा सकते हैं, वो कौन सी मसल्स से घुमा सकते हैं? प्रोनेटर टेरस। और प्रोनेटर टेरस मसल्स यही होती है ना? हम लोग मसल्स भी पढ़ चुके हैं, ये मसल्स भी पढ़ चुके हैं, रेडियो ब्रेकियलिस और जो है प्रोनेटर टेरस मसल्स भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यदि हम देखें कि प्रोनेटर टेरस मसल्स की भी कौन सी बाउंड्री बनाएगी या कौन सी बॉर्डर? तो लेटरल बॉर्डर। ये देखिए प्रोनेटर टेरस मसल्स की लेटरल। ठीक है ना? तो यहाँ पर मीडियल, या फिर आपको ये मीडियल बॉर्डर याद ना रहे तो हम बार बार बता रहे हैं, ये तो याद रखें, रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स बनाएगी, इसकी लेटरल बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री कौन सी मसल्स बनाती है? प्रोनेटर टेरस मसल। तो यहाँ पर है प्रोनेटर टेरस मसल्स और इसके जो है मीडियल साइड, सॉरी लेटरल साइड कौन सी मसल्स है? रेडियो ब्रेकियलिस मसल। ये हो गई इसकी दो बाउंड्री। अब बात करते हैं इसके बेस की। बेस नंबर थर्ड है बेस। बेस मतलब इसका आधार, इसका बेस किससे बनता है? अब जब हम इसके बेस को देखेंगे तो बेस जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है ना? और एक इमेजिनरी लाइन, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में किस तरह से? देखिए इसका बेस की भी हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है। क्यूबाइडल फोसा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है ना? क्यूबाइडल फोसा अभी हमने बताया किस शेप में होता है? ट्रायंगुलर शेप में होता है। जैसे मान लो ये हमारा हेड है, ठीक है ना? इस तरह से कौन से शेप में रहेगा? ये हमारा एल्बो वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट यदि हम यहाँ पर इस तरह से लगाएं तो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में रहेगा। तो हमने क्या देख लिया? इसकी लेटरल बाउंड्री। लेटरल बाउंड्री कौन सी थी? ये वाली। लेटरल बाउंड्री किससे बनी? रेडियो ब्रेकियलिस मसल से। फिर मीडियल बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री कौन सी हो जाएगी? ये वाली। तो ये किससे बनी? प्रोनेटर टेरस से बनी और ये बनी रेडियो ब्रेकियलिस मसल से, आरबीएम। ये वाली बाउंड्री किससे बनी थी? रेडियो ब्रेकियलिस मसल से। ये जो मीडियल वाला साइड है ये किससे बना? प्रोनेटर टेरस से। अब इसकी तो बेस का है, ये ऊपर की ओर है ना, मतलब इसका जो बेस है क्यूबाइडल फोसा का वो कहाँ मिलेगा? हमें ऊपर की ओर मिलता है ना? इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में, यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में, तो बेस हमें कहाँ मिलता है? ऊपर की ओर। तो वही हम बता रहे हैं कि बेस कहाँ है? बेस जो है डायरेक्टेड रहता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बेस कहाँ पर डायरेक्टेड रहेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वही चीज यहाँ लिख रहे हैं, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, it is directed, it is directed upward, it is directed upward मतलब ऊपर की ओर रहेगा। कहाँ ऊपर की ओर? यहाँ पर बेस। देन और क्या है? रिप्रेजेंट बाय एक इमेजिनरी लाइन।
represent by imaginary line, by imaginary line। अब इसका क्या मतलब हुआ, इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट बाय इमेजिनरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ये देखिए यदि हम इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से हम ट्रायंगुलर शेप में किए हुए क्यूबाइड को सब बना रहे हैं, तो ये जो बेस होता है यहाँ पर इस तरह से कोई लाइन इस तरह से दिखती नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से लाइन हमें दिखेगी नहीं, बल्कि क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन को हम ड्रॉ कर दें, और इमेजिनरी लाइन जब हम ड्रॉ कर देते हैं तो इस तरह से उसका क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। मतलब हमें इस तरह से लाइन दिखेगी नहीं, ये रियल में नहीं है, हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इसके बेस को क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है, इसके बेस को बना रही है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड रिप्रेजेंट बाय इमेजिनरी लाइन, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू ये बनता है, ठीक है ना। देन और क्या देखने को मिलता है इसके बेस पर, अब इसके बेस पर हमें दो चीजें और देखने को मिलती है, क्या, एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस बोन, एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस बोन, बेस किससे बन रहा है, एपिकोंडाइल, एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन। अब देखिए ये चीज क्या लिख दी हमने, एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस बोन हमें यहाँ पर दिखाई देगा इसके बेस के पास। देखिए यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कौन सी बोन है, यहाँ पर जो है ह्यूमरस बोन है ना, और ह्यूमरस बोन के दो एपिकोंडाइल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, इसके बेस के पास। किस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर बना देते हैं, डायग्राम के थ्रू बना देते हैं। मान लो ये हमारी क्या है, ऊपर से आ रही है ह्यूमरस बोन, ठीक है ना, और ह्यूमरस बोन के इस तरह से क्या होते हैं, दो एपिकोंडाइल, एक एपिकोंडाइल ये है, ठीक है ना, एक एपिकोंडाइल इस साइड है और एक एपिकोंडाइल भी है, मतलब एक लेटरल एपिकोंडाइल होता है और एक मीडियल एपिकोंडाइल होता है। एपिकोंडाइल मतलब कुछ ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर, ग्रुप तो नहीं कहेंगे, उभार जैसा स्ट्रक्चर। ह्यूमरस बोन आप सबने देखी होगी, इस तरह से होती है ना। तो ह्यूमरस बोन में क्या होते हैं, दो एपिकोंडाइल होते हैं, एक लेटरल एपिकोंडाइल होता है और एक मीडियल एपिकोंडाइल होता है। तो ये लेटरल और लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल कहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यहीं पर क्या है, यहीं पर एक यदि हम इमेजिनरी लाइन खींच दें और इस तरह से हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर इस तरह से हमारा क्या बन रहा है, क्यूबाइडल फोसा बन रहा है। तो इसके बेस के पास ही हमें ह्यूमरस बोन के एपिकोंडाइल दिख रहा है ना, तो वही चीज हमने लिखी है, एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन के एपिकोंडाइल को क्या बनाते हैं, इसका बेस बनाते हैं। यहीं पर दिखेंगे, है ना, यहाँ पर दो एपिकोंडाइल ह्यूमरस बोन की, यहाँ से ह्यूमरस बोन आ रही है और उसके दो एपिकोंडाइल हैं और यहीं पर इसका क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अपेक्स की, अब बात करते हैं हम इसके अपेक्स की, अपेक्स किस चीज से मिलकर बनेगा, अपेक्स मतलब पॉइंटेड एरिया। साइन मंसूरी जी आप म्यूट करिए। सॉरी सर। देखिए अब बात करें हम इसके अपेक्स की, तो अपेक्स कहाँ होगा, यदि यहाँ पर क्या है, बेस है, यहाँ पर बेस है, तो अपेक्स कहाँ है, नीचे है। नीचे मतलब वो कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपेक्स में हमने क्या लिखा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, वही लिखा ना, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, मतलब जो इसका बेस है, बेस तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर यदि बेस है तो इसका जो है अपेक्स, अपेक्स कहाँ पर होगा, अपेक्स मतलब चोटी, है ना, ऊपर वाला एरिया, लेकिन ये उल्टा है, अपेक्स वैसे ऊपर होना चाहिए लेकिन अपेक्स के कहाँ, नीचे, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं अपेक्स, ऊपर वाले एरिया को हम बोलते हैं क्या, बेस। तो क्यूबाइडल फोसा में बेस कहाँ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपेक्स कहाँ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इट इज डायरेक्टेड, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। बड़ा इजी है, देखो कुछ मुश्किल नहीं है, यदि समझ करेंगे तो बड़ा इजी है। इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, अपेक्स था अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये कहां पर मिलेगा इसका अपेक्स, अपेक्स हमें मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा अपेक्स बन किससे रहा है, अब आप भी बता सकते हैं कि अपेक्स किससे मिलकर बन रहा है। ये देखिए फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं इस डायग्राम पर। मान लो
मान लो ये हमारा क्या है, क्यूबाइडल फोसा है, ये इसका ऊपर क्या है, अपेक्स है, और नीचे क्या, सॉरी ऊपर इसका बेस है और नीचे क्या है इसका अपेक्स। ये इसका अपेक्स वाला रीजन है, ये इसका अपेक्स है नीचे की ओर, ठीक है ना, नीचे की ओर अपेक्स है, और ये क्या है इसका ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर इसका क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में बेस। अब ये किस चीज से मिलके बन रहा है, अपेक्स किस चीज से मिलके बन रहा है, आप मुझे बता सकते। एक तो उसकी लेटरल बाउंड्री मिलके बना रही है, क्यूबाइडल फोर्सा की लेटरल बाउंड्री और मीडियल बाउंड्री, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। लेटरल बाउंड्री और मीडियल बाउंड्री क्या बनाती है, इसका अपेक्स बनाती है। जब यहाँ से लेटरल बाउंड्री नीचे की ओर आएगी और यहाँ से मीडियल बाउंड्री नीचे की ओर आएगी और नीचे आके क्या बना देगी, वो जुड़ जाएंगी, है ना, जुड़ रही है तभी तो अपेक्स बन रहा है ना। तो क्यूबाइडल फोसा की लेटरल बाउंड्री एंड मीडियल बाउंड्री आगे चल के क्या फॉर्म कर देती है, अपेक्स फॉर्म कर देती है, ठीक है ना। अब तो वही चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, किससे मिलके बना है, इट फॉर्म फॉर्म मतलब बनना, इट फॉर्म किससे, लेटरल एंड मीडियल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइडल फोसा, लेटरल एंड मीडियल, लेटरल एंड मीडियल बाउंड्री, लेटरल एंड मीडियल बाउंड्री of cuboidal fossa, lateral and medial boundary of cuboidal fossa, cuboidal fossa की जो लेटरल बाउंड्री है और जो मीडियल बाउंड्री है, ये है ना, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी लेटरल, ये हमारी मीडियल बाउंड्री है, ये हमारी लेटरल बाउंड्री है। तो ये दोनों ही मिलके क्या बना रही है, इसका अपेक्स बना रही है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल सिंपल, बड़ा आसान है। तो लेटरल और मीडियल बाउंड्री मिलके इसका क्या बनाती है, अपेक्स बनाती है। और क्या हम लिख सकते हैं इसके अंदर, इसकी मीडियल बाउंड्री और लेटरल बाउंड्री एक्चुअली बनी किससे थी, तो चाहे तो हम लिख सकते हैं प्रोनेटर टेरस एंड रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स मिलके क्या बना रही है, अपेक्स बना रही है ना, बात एक ही हुई। या तो हम लिखते हैं क्यूबाइडल फोसा की लेटरल और मीडियल बाउंड्री मिलके अपेक्स बना रही है, या फिर हमें और अच्छा लिखना चाहते हैं तो और अच्छा लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मसल्स के नाम लिख सकते हैं, क्योंकि लेटरल बाउंड्री किस मसल से मिलकर बनी थी, रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स बना रही थी। मीडियल बाउंड्री जो है वो कौन सी मसल्स बना रही थी, प्रोनेटर टेरस मसल्स बना रही थी। तो रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स एंड प्रोनेटर टेरस मसल्स क्या बनाती हैं, क्यूबाइडल फोसा का अपेक्स बनाती हैं। आगे आके वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, मिल जा रही है ना, आगे आके एक पॉइंट पर आ रही है जो कि क्या बना रही है, उसका अपेक्स बना रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपेक्स। सर जी नीचे वाला लाइन एक बार रिपीट कीजिएगा प्लीज। हाँ फिर से कर देते हैं, अपेक्स को देख लीजिए। अपेक्स में हमने लिखा इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मतलब क्या हुआ, ये नीचे की ओर देख जो है, अपेक्स कहाँ मिलेगा, नीचे डाउनवर्ड मिलेगा, यहाँ पर नीचे अपेक्स है, ऊपर बेस है, तो इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इट फॉर्म लेटरल एंड मीडियल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइडल फोसा। और ये अपेक्स बन किस जगह है, लेटरल और मीडियल बाउंड्री से, किसकी, क्यूबाइडल फोसा की, क्यूबाइडल फोसा की लेटरल बाउंड्री और मीडियल बाउंड्री। ये देखिए ये हमारा अपेक्स है, ये इसकी लेटरल बाउंड्री है, सॉरी ये इसकी मीडियल बाउंड्री है, ये इसकी लेटरल बाउंड्री है। तो लेटरल बाउंड्री और मीडियल बाउंड्री मिलकर क्या बना रही है, अपेक्स बना रही है। और अच्छा करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स और प्रोनेटर टेरस मसल, क्योंकि ये वाली कौन सी मसल्स है, ये रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स है ना, और ये प्रोनेटर टेरस मसल्स है। तो प्रोनेटर टेरस मसल्स और रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स क्या बनाती हैं, इसका अपेक्स बनाती है, ठीक है, समझ में आया। यस सर। यस सर। चलिए तो हमारा लेटरल बाउंड्री हो गई, मीडियल, लेटरल बाउंड्री हो गई, मीडियल बाउंड्री हो गई, बेस हो गया हमारा, देन अपेक्स हो गया। अब बात करें इसके रूफ की, रूफ मतलब ये ऊपर का हिस्सा, रूफ, ठीक है ना। अब इसका रूफ किस किस से मिलकर बनेगा, तो वो हम देख लेते हैं। अब रूफ, बाउंड्री हमने पढ़ ली, बेस पढ़ लिया हमने, अब हम देखेंगे रूफ। रूफ देखिए इस तरह से हम यहाँ पे एक डायग्राम के लिए बना दें, ये हमारी ह्यूमरस बोन है, ये हमारी ह्यूमरस बोन है, इस तरह से जो है ह्यूमरस बोन, इसके दो क्या है, एपिकोंडाइल है, दो एपिकोंडाइल है, और इस तरह से ये ह्यूमरस बोन है कहाँ,
हमारे हैंड में, ठीक है ना, ये बाहर से इसका हैंड, और ये है क्यूबाइडल फोसा, ठीक है ना, ये क्या है क्यूबाइडल फोसा। तो ये हमारा आर्म, फोर आर्म, ये हमारा आर्म, ये हमारा फोर आर्म। नीचे कौन कौन सी दो मिलेंगी हमें, एक तो हमें मिलेगी रेडियस, ये हमारी एक है रेडियस बोन, और एक है हमारी अल्ना बोन, रेडियस और अल्ना। ये है अल्ना, ये है रेडियस, रेडियस और अल्ना बोन हमें यहाँ पर दो देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर अल्ना, और ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा क्यूबाइडल फोसा, ठीक है ना। और ये क्या था, इस तरह से आप लोग डायग्राम को शो कर सकते हो, इस तरह से डायग्राम आप बना सकते हो। ये क्या था इसका, इस तरह से इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, क्यूबाइडल फोसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया है ये क्या है, क्यूबाइडल फोसा। तो हमने देख लिया है ना, अपेक्स कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बेस कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये इसकी मीडियल बॉर्डर है, ये इसकी लेटरल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर हमने देख ली, ब्रेकियो रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स बना रही थी, और ये वाली टेरस मेजर मसल्स बना रही थी, सॉरी प्रोनेटर टेरस मसल्स बना रही थी, ठीक है ना। अब बात करें हम इसके रूफ की, रूफ मतलब ऊपर की बात करते हैं, ठीक है ना। ऊपर मतलब ये वाला पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है, तो रूफ ऑफ क्यूबाइडल फोसा। अब देखिए रूफ किससे मिलके बनेगा, आप लोग सर आपका साउंड नहीं आ रहा। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है हमारा स्किन, ठीक है ना। तो स्किन सबसे पहले क्या बनेगा, इसके रूफ में क्या आता है, रूफ में आती है स्किन, सबसे ऊपर स्किन ही है ना। सबसे ऊपर क्या है, रूफ मतलब हम ऊपर की बात कर रहे हैं, ऊपर क्या है, ये स्किन है। तो स्किन क्या बना रही है, रूफ बना रही है। स्किन के अलावा अब स्किन को जब हम हटाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, सुपरफिशियल फेशिया। तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, और क्या मिलेगा, डीप फेशिया, डीप फेशिया। तो ये चीजें क्या बना रही हैं, रूफ बना रही हैं। रूफ में मतलब स्किन, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, और फिर सुपरफिशियल फेशिया के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, डीप फेशिया। अब जब डीप फेशिया को भी हम जो है हटाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना, बाइसेप्स ब्रेकाई, एक मसल्स मिलेगी। जब हम क्या करते हैं, डीप फेशिया को हटाते हैं तब हमें मसल्स देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर एक मसल्स भी है जिसको हम बोल रहे हैं बाइसेप्स ब्रेकाई। तो एक मसल्स भी होगी, मसल्स का नाम है बाइसेप्स, बाइसेप्स ब्रेकाई, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। तो ये क्या बना रही है, इसका रूफ बना रही है। कौन कौन, स्किन, सबसे ऊपर की ओर स्किन मिलेगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा, फिर डीप फेशिया मिलेगा, फिर मिलेगी बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स। तो ये ऊपर से हमने नीचे तक बता दिया कि ऊपर से अंदर की ओर तक हमें ये इसके रूफ के फॉर्मेशन में ये चीजें मिलती हैं। तो ये हो गया इसका रूफ, ठीक। आगे बढ़े, इतना समझ में आया। अब बात करें फ्लोर की, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसके फ्लोर की। फ्लोर मतलब, फ्लोर अब आप समझ पा रहे होंगे, ये ऊपर से रूफ है, बाहर की ओर जब हम ऊपर से जब हम उस साइड जाएंगे, है ना, बोर्ड पर हम फ्लोर बता नहीं सकते क्योंकि जो है 3 डायमेंशन को अब कैसे शो करें। जैसे ये हमारा क्या है, रूफ है, बेस हमारा यहाँ था, अपेक्स हमारा यहाँ था, ये इसकी लेटरल बाउंड्री, ये इसकी थी मीडियल बाउंड्री, और ये हमारा था रूफ। अब ये रूफ है तो उसका फ्लोर भी तो होगा ना यहाँ पर कहीं पीछे की ओर, समझ पा रहे हो ना। यदि ये रूफ है तो नीचे कहीं अंदर की ओर जब हम जाएंगे, रूफ के अंदर की ओर जाएंगे, तो यहाँ कहीं हमें क्या मिलेगा, फ्लोर देखने को मिलेगा। तो फ्लोर भी तो बनेगा। तो फ्लोर किस चीज से मिलकर बनता है, तो वो देख लेते हैं। रूफ हो गया, रूफ के बाद फ्लोर, FLOR, फ्लोर। अब फ्लोर किससे मिलकर बनेगा, समझ पा रहे हो ना फ्लोर क्या है। देखिए ये रूफ है, फिर से सुन लीजिए। आप लोग प्लीज म्यूट रखें, जिनका भी म्यूट नहीं है बीच बीच में डिस्टर्ब ना करें प्लीज। अभी भी कुछ लोगों का, किशोर भंडारी जी आपका अनम्यूट है, सॉरी सर जी। देखिए ये है क्या, बेस, सॉरी सर डबल से रिपीट कर दीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, डबल से रिपीट कर दीजिए। सुन लीजिए, वही हम डबल से ही बता रहे हैं। देखिए हमारा रूफ हो गया, रूफ मतलब ये ऊपर वाला पार्ट,
ठीक है ना। अब इस ऊपर वाले पार्ट में एक्चुअली क्या 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 है, सबसे पहले तो हमें स्किन देखने को मिलेगी, यहाँ पर हमें स्किन देखने को मिलती है। स्किन को जब हम हटाएंगे तब हमें क्या देखने को मिलता है, सुपरफिशियल फेशिया। और जब सुपरफिशियल फेशिया को हटाते हैं तब उसके नीचे क्या होता है, डीप फेशिया। और जब डीप फेशिया को भी हम हटाते हैं तब हमें मसल्स देखने को मिलती है। तो वो कौन सी मसल्स मिलेगी यहाँ पर, बाइसेप्स ब्रेकाई। तो बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स भी हमें इसके रूफ में देखने को मिलती है। ये चार चीजें हमें क्यूबाइटल फोसा के रूफ में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोर की। अब फ्लोर क्या होता है, यदि देखिए यहाँ पर इसका था अपेक्स, यहाँ पर देखिए यहाँ इसका अपेक्स था, यहाँ इसका बेस था। और बेस इस तरह से इमेजिनरी लाइन के थ्रू था। ये इसकी मीडियल बॉर्डर, ये इसकी लेटरल बॉर्डर थी, ये इसकी मीडियल बॉर्डर थी। ये मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, यहाँ अपेक्स और ये इसका बेस। फिर हमने देखा रूफ, है ना, रूफ ऊपर की ओर था। जब ऊपर रूफ है तो अंदर कहीं नीचे, यहाँ पर कहीं नीचे क्या होगा, इसका फ्लोर होगा, है ना। समझ पा रहे हैं ना, फ्लोर मतलब क्या, ये रूफ है तो अंदर नीचे की ओर कहीं फ्लोर भी तो होगा ना इसका। तो अब हम बात करते हैं फ्लोर। तो फ्लोर किससे मिलके बनता है, फ्लोर जो है दो चीजों से मिलके बनेगा। दो मसल्स रहती हैं इसके फ्लोर पर। यहाँ पर यदि हम देखें, इसका फ्लोर यहाँ होगा ना कहीं, तो इसके फ्लोर पर दो मसल्स रहती हैं। पहली मसल्स का नाम है ब्रेकियलिस। पहली मसल्स का क्या नाम है, ब्रेकियलिस। पहली मसल्स का नाम है ब्रेकियलिस मसल्स। दूसरे मसल्स का नाम है सुपिनेटर मसल्स। दोनों मसल्स हम पढ़ चुके हैं। सुपिनेटर मसल, इसलिए हमने मसल्स पहले ही पढ़ा दी। क्यूबाइडल फोसा के पहले हमने मसल्स इसलिए पढ़ ली ताकि आप समझ सको। सुपिनेटर मसल्स भी हमने यही पढ़ी थी, याद करिए, हमने यहाँ की ओर पढ़ी थी ना। सुपिनेटर मसल्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पढ़ी थी। तो सुपिनेटर मसल्स और जो है ब्रेकियलिस मसल्स, और ब्रेकियलिस मसल्स भी हमने कहाँ पढ़ी थी, इधर, है ना, इसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हमें, और जो इसका फ्लोर है कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ। ये इसका जो है रूफ है, आगे की ओर रूफ है, तो नीचे की ओर कहीं क्या मिलेगा हमें, इसका फ्लोर मिलेगा। और फ्लोर में हमें दो मसल्स मिलती हैं, कौन कौन सी, ब्रेकियलिस मसल्स और सुपिनेटर मसल्स, ठीक। तो ये होगा इसके क्या, हमने बाउंड्री पढ़ ली, क्या क्या पढ़ लिया हमने, फिर से देख लेते हैं एक बार, है ना, और उसको देख लेते हैं, अपन सुन भी लो उसको। क्यूबाइडल फोसा हमने देखा। क्यूबाइडल फोसा में हमने क्या देखा कि क्यूबाइडल फोसा होता क्या है। क्यूबाइडल फोसा हमारे इन फ्रंट ऑफ द एल्बो में, एल्बो के इन फ्रंट में पाया जाने वाला एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से, ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर से, इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप का क्या है स्ट्रक्चर, ये यहाँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या होता है, इसकी यदि हम बाउंड्री देखें तो इसकी कौन सी बाउंड्री, इसकी मीडियल बाउंड्री। मीडियल मतलब ये वाली। तो मीडियल बाउंड्री जो है वो कौन बना रही है, मीडियल बाउंड्री बना रही है टेरस मेजर मसल्स, है ना, प्रोनेटर टेरस मेजर नहीं, प्रोनेटर टेरस। तो मीडियल बाउंड्री जो है प्रोनेटर टेरस। लेटरल बाउंड्री जो है वो कौन सी मसल्स, रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स। फिर यहाँ ऊपर की ओर इसका बेस है, बेस जो है वो कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और बेस किससे मिलके बना है, वो बना है एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, है ना, ह्यूमरस बोन के एपिकोंडाइल वहां पर देखने को मिलेंगे। साथ में एक इमेजिनरी लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन देखने को मिलेगी। फिर हमने देखा इसका अपेक्स। अपेक्स जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है। और अपेक्स सिंपल समझ में आ रहा है किससे मिलके बना है, एक तो इसका ये वाली बाउंड्री है, ये एक मीडियल बाउंड्री है, एक लेटरल बाउंड्री है। तो चाहो तो हम लिख सकते हैं क्यूबाइडल फोसा की मीडियल एंड लेटरल बाउंड्री, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स है और जो प्रोनेटर टेरस मसल्स है वो क्या बना रही है, इसका अपेक्स बना रही है। फिर हमने रूफ देख ली। रूफ में हमने देखा स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है ना, ये तीन चीजें, चार, और बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। फिर हमने देखा इसका फ्लोर। फ्लोर में हमने क्या क्या देखा कि फ्लोर जो है वो ब्रेकियलिस मसल्स और सुपिनेटर मसल्स मिलके बनाती है। तो इतनी कहानी हमने यहाँ पर अब पढ़ ली। आगे हम देखेंगे इसके कंटेंट, इसके अंदर होता क्या क्या है। कंटेंट मतलब एक ये होलो स्ट्रक्चर से यदि हम यहाँ से स्किन को हटा दें, सुपरफिशियल फेशिया को हटा दें, डीप फेशिया को हटा दें, मसल्स को हटा दें,
तो यहाँ पर स्पेस मिलता है, होलो स्पेस मिलता है। होलो मतलब खाली स्पेस। अब खाली तो नहीं कहेंगे, उस स्पेस के अंदर कुछ चीजें होती हैं। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम देखते हैं, जिसको हम कंटेंट के रूप में पढ़ते हैं। कंटेंट मतलब क्या क्या कंटेंट है, यहाँ पर क्या मिलेगा अंदर, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगुलर स्पेस है तो कुछ तो होगा ना उसके अंदर, कुछ तो चीजें पास हो रही होंगी। तो इस स्पेस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो कंटेंट जनरली जो है 4 चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वो कंटेंट जो है वो एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप लोग जो है कंटेंट इसके याद रखें। एग्जाम में ऐसे ही आता है कि राइट द नेम ऑफ कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा के कंटेंट के नाम लिखिए। तो सिर्फ हमें वो कंटेंट के नाम लिखना देते हैं। एनाटॉमी में वैसे ज्यादा लिखना नहीं देता। एनाटॉमी जो है उसमें पूरे मार्क्स भी ले आते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स की तरह होता है, जैसे कि फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं ना, यदि आपने सही लिख दिया तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ है, यदि आपने ये चीजें सही लिख दी तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर ज्यादा इलॉपरेट करने की जरूरत पड़ती नहीं है एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में पड़ती है, ठीक है। फिजियोलॉजी में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इलॉपरेट करना पड़ेगा, बढ़ चढ़ के थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो बात करें हम कंटेंट की, तो कंटेंट देख लीजिए इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट देखने को मिलेंगे हमें। कंटेंट यहाँ पर लिख देते हैं कंटेंट, कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा। पहला कंटेंट याद रखें, पहला कंटेंट है हमारी मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो होती है वो यहीं से निकलती है ना। मीडियन नर्व कहाँ से होकर जाएगी, हमारे क्यूबाइटल फोसा से आएगी, ठीक है ना। जो मीडियन नर्व आ रही है, ठीक है ना, वो कहाँ से होकर जा रही है, हमारे क्यूबाइटल फोसा से। मीडियन नर्व, तो नंबर 1 मीडियन, MEDIAN, मीडियन नर्व। पहला कंटेंट क्या है, मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व जो है वो कहां पर जा रही है, हमारे क्यूबाइटल फोसा, यहां से होकर जाएगी, पहला कंटेंट। दूसरा कंटेंट ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, दूसरा कंटेंट क्या है, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कौन सी आर्टरी आ रही है, ब्रेकियल आर्टरी। यहाँ से ब्रेकियल आर्टरी आती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम आर्टरी पढ़ चुके हैं, ब्रेकियल आर्टरी को भी हम पढ़ेंगे इसके बाद हम ब्रेक। तो अभी देखिए यहाँ जिला को क्रॉस करके पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अल्नर आर्टरी, क्या हो रहा है भाई इधर। ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हमने पूरी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की मसल्स पढ़ ली। बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स कहाँ होती है, यहाँ ट्राइसेप्स की ओर होगी, बाइसेप्स आगे की ओर रहेगी। तो यहाँ तो क्या है, बाइसेप्स का, देखिए बाइसेप्स का जो मेन पार्ट ये है, और यहाँ पर नीचे उसका क्या आ जाएगा, टेंडन आ जाएगा। टेंडन हमने बताया था ना, टेल लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स को यदि हम देखें तो बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स हमें कैसे दिखाई देगी, इस तरह से उसके दो क्या दिखाई देते हैं, शेप्स दिखाई देते हैं, और फिर एक बड़ा सा पार्ट दिखाई देता है, और फिर उसका टेंडन, इस तरह से टेंडन दिखाई देता है। तो ये इसके 2 हेड दिख रहे हैं, तभी तो हम इसको बाइसेप्स बोलते हैं। बाइसेप्स में कितने हेड होते हैं, 2। कहाँ है, एक हेड ये है, दूसरा हेड ये है। और ट्राइसेप्स में कितने हेड होते हैं, 3, इसलिए हम उसको ट्राइसेप्स बोलते हैं। तो ये इसके 2 हेड हो गए बाइसेप्स के। ये इसका क्या है, ये इसका मेन पार्ट है जो कि ये है, ठीक है ना। और देन फिर आगे जाके टेल लाइक स्ट्रक्चर्स बनेगा। तो ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ये कहाँ चला जाता है, ये हमारे क्यूबाइटल फोसा में चला जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा मेन पार्ट है बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स का। देन आगे चल के उसका क्या बन जाएगा, टेंडन बन जाएगा। और ये टेंडन कहाँ जा रहा है, हमारे क्यूबाइटल फोसा में। तो नेक्स्ट कंटेंट हमारा क्या हो गया, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स। तो मीडियन नर्व हो गई, ब्रेकियल आर्टरी हो गई, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स। लास्ट इसका है रेडियल नर्व। लास्ट क्या है, रेडियल नर्व। आखिरी कंटेंट क्या देखने को मिलेगा, रेडियल, RADIAL, रेडियल
नर्व, रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। देखिए एक तो हो गई हमारी कौन सी, मीडियन नर्व, एक हो गई मीडियन नर्व, एक हो गई रेडियल नर्व, ठीक है ना। अल्नर नर्व नहीं मिलेगी। देखिए 3 नर्व यहाँ पर पास हो रही है। एक तो अल्नर नर्व हो रही है जो कि अल्ना बोन के पास है ना, यहाँ पे रेडियस बोन है, यहाँ पे अल्ना बोन है। तो एक हमारी अल्नर नर्व भी आती है, ठीक है। देखिए मीडियन नर्व तो आई गई, हमने देख ली। दूसरी रेडियल नर्व, रेडियल नर्व भी तो आएगी, यहाँ पे रेडियस बोन है ना, तो रेडियल नर्व आती है जो कि रेडियस बोन के पास जा रही है। तो 2 ही होती है। अब बात करें एक नर्व और होती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं अल्नर नर्व। रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और मीडियल नर्व जो है वो बीच में रहती है ना। रेडियल नर्व यहाँ चली जाएगी, अल्नर नर्व कहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है, और बीच में मीडियन नर्व आ रही है ना, इसलिए इसको मीडियन नर्व बोलते हैं क्योंकि बीच में से आती है। तो रेडियल और मीडियल है ना, रेडियल और मीडियल तो यहाँ पर हमें दिख जाती है, कहाँ पर, क्यूबाइडल फोसा में। लेकिन अल्नर नर्व नहीं दिखती। अल्नर नर्व कहाँ चली जाती है, कहाँ गायब हो जाती है क्या, गायब नहीं होती। अल्नर नर्व जो है वो कहाँ से आएगी, अल्नर नर्व पीछे से आती है, ठीक है ना, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना। मतलब क्यूबाइडल फोसा से नहीं आ रही है अल्नर नर्व। याद रखना, कभी कभी जो एग्जाम में या वाइवा में पूछ लिया जाता है कि रेडियल नर्व जो है क्यूबाइडल फोसा का कंटेंट है ना, और क्या रेडियल नर्व भी है, मीडियल नर्व भी क्यूबाइडल फोसा का कंटेंट है, लेकिन अल्नर नर्व कहाँ है। फिर अल्नर नर्व भी तो हमारे 4 आर्म को सप्लाई हो रही है, तो वो कहाँ से आ रही है, तो वो कहाँ से आती है, वो इस तरह से आगे से आएगी, फिर पीछे हो जाती है। पीछे कहाँ हो जाएगी, इधर जो हमारा एपिकोंडाइल दिखता है ना, ये, ठीक है ना, ये जो हमारा एपिकोंडाइल, ये यहाँ पर हमें अल्नर नर्व जो है फील होगी, और फिर यहाँ से वो अल्ना बोन के पास चली जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। रेडियल मीडियल तो आगे से, इन फ्रंट से आ रही है, क्यूबाइडल फोसा के अंदर जा रही है, बट अल्नर नर्व वो है पीछे से आ रही है, ठीक है ना, अल्ना बोन के पास। ठीक, कभी कभी आप लोगों को यहाँ पर झटका लगता है ना, जो करंट सा लगता है, कभी कभी यहाँ पर ठोकर लग जाती है ना पीछे। आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ होगा कि पीछे यदि हमें एकदम से झटका लगे किसी चीज से, तो पूरा झुनझुनी सी, नमनेस सी जो हमारे हाथ में आ जाती है, ऐसा लगता है जो करंट लगा। वो करंट क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर वो झटका अल्नर नर्व में लगता है, ठीक है। और अल्नर नर्व एक सुपरफिशियल नर्व है, ये है ना, ये भी याद रखना है। अल्नर नर्व क्या है, सुपरफिशियल। यदि हम यहाँ से प्रेस करें तो भी एकदम से झटका लगेगा। देखिए यदि आप अल्नर नर्व को, है ना, हालांकि इतनी सुपरफिशियल भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही आप फील कर पाओ, लेकिन फिर भी वो इन नर्व की तुलना में, जिनकी मीडियल नर्व और रेडियल नर्व के कंपैरिजन में सुपरफिशियल है। तो कभी कभी यहाँ पे इस तरह से झटका लगता है ना, तो पूरा हाथ में जो है नमनेस सी आ जाती है। आप लोगों ने कभी फील किया होगा। वो नमनेस क्यों आती है, बिकॉज यहाँ पर हमारी कौन सी नर्व है, अल्नर नर्व, और वो एकदम से कहाँ पर झटका लग जाता है, अल्नर नर्व में, तो पूरी झुनझुनी सी नमनेस सी आ जाती है ना। कभी फील किए होंगे आप लोग, किए हो कि नहीं किए? सर उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है क्या सर, झटका लगता है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। वो झटका एक्चुअली इसलिए लग रहा है बिकॉज ऑफ नर्व के अंदर वो जो है इम्पैक्ट, जो हमारा बाहर से जो इम्पैक्ट आया है, जैसे कभी कभी हमारा इस तरह से हाथ कहीं विंडो पे टच हो जाता है, चेयर वेयर पे एकदम से हाथ टच हो जाता है, तो एकदम से जो झटका सा लगता है ना, वो क्यों लगता है, यहाँ पर यही हो रहा है बिकॉज ऑफ अल्नर। उसके कांटेक्ट में, उस इम्पैक्ट के कांटेक्ट में कौन सी नर्व आ जाती है, अल्नर नर्व। और जब अल्नर नर्व उसके कांटेक्ट में आती है, तो वो नर्व का पार्ट है, हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्व क्या है, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। वो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो ऑब्वियसली बात है एकदम से हम हिल जाते हैं, ऐसा लगता है करंट सा आ गया हो, है ना, बिकॉज ऑफ अल्नर नर्व। तो बात समझ में आई। तो 4 कंटेंट, तो वो साथ में अल्नर नर्व भी अपन ने पढ़ ली, ताकि आप लोगों को पता रहे। मीडियन नर्व और रेडियल नर्व तो आगे से आ रही है, और आगे से आके कहाँ आ रही है, वो क्यूबाइडल फोसा में आ रही है। लेकिन एक नर्व और होती है जो कि हमारे हेड में आ रही है, जिसको हम बोलते हैं अल्नर नर्व। तो वो आती तो आगे से ही है, आती यहीं से आगे से, लेकिन यहाँ से बायपास हो जाती है, आगे से आके और फिर पीछे की ओर चली जाएगी, है ना, क्यूबाइडल फोसा में नहीं जाएगी, और फिर पीछे से इस तरह से आएगी। ठीक है, तो वो है हमारी अल्नर नर्व। तो ये हो गए हमारे कंटेंट ब्रेन। अब इसका क्लिनिकल इंपोर्टेंस देख लेते हैं। क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या होता है इसका, थोड़ा है ना। सबसे पहला क्लिनिकल जो है इंपोर्टेंस तो ये है कि इंट्रावीनस की कॉमन साइट होती है ना। इंट्रावीनस
ठीक है ना, जो हमारी कौन सी जो है वेन, कौन सी वेन, ब्रेकियल वेन। जैसे ब्रेकियल आर्टरी होती है, ऐसे ब्रेकियल वेन भी होती है ना। तो ब्रेकियल वेन से हम क्या करते हैं, इंट्रावीनस जो है, यहाँ से हम जो है सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो है इसका क्लिनिकल क्या आ गया, तो कॉमन साइट है ये। किसकी कॉमन साइट है, इंट्रावीनस की। इंट्रावीनस और इंट्रा आर्टीरियल की भी कॉमन साइट है। यदि मान लो हमें सैंपल चाहिए किससे, ब्रेकियल आर्टरी से, है ना, कभी कभी आर्टरी का भी तो सैंपल लेना पड़ता है ना। तो यदि मान लो हमें आर्टरी का चाहिए, यदि हमें नाइट्रोजन देखना है, ठीक है, सल्फर देखना है, सल्फर कंटेंट देखना है, या नाइट्रोजन कंटेंट देखना है, सोडियम कंटेंट देखना है, तो हम आर्टरी का सैंपल लेते हैं। तो यदि हमें आर्टरी का सैंपल चाहिए, तो आर्टरी का सैंपल दो जगह से, सबसे ज्यादा कॉमन साइट तो यदि हम देखें तो रेडियल आर्टरी, यहां से लिया जाता है, रेडियल आर्टरी, ठीक है ना, यहाँ से। यहाँ पे हमारी कौन सी आर्टरी है, रेडियल, तो यहाँ पर हमारी अल्नर आर्टरी है। तो ज्यादा तो रेडियल आर्टरी से, यदि रेडियल आर्टरी से ना ले पाए तो ब्रेकियल आर्टरी से भी ले सकते हैं। तो इंट्रावीनस की कॉमन साइट है, लेकिन इंट्रा आर्टीरियल की भी कॉमन साइट ये होती है। दूसरा, ब्लड प्रेशर मेजर हम करते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए तो हम चेस्ट पीस होता है क्यूबाइडल फोसा पर, तो क्यूबाइडल फोसा पर रखकर हम कौन सी आर्टरी को जो है यहाँ पर सुनने की कोशिश करते हैं, वही ब्रेकियल आर्टरी को, क्योंकि यहाँ पर कौन सी आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी। तो जो हमें समझ रहा है वो बिकॉज ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी के वो क्या होते हैं, यहाँ पर हमें साउंड भी सुनाई देते हैं। तो यही इसका जो है क्लिनिकल इंपोर्टेंस है। पहला तो हो गया इंट्रावीनस, यदि हमें कोई जो है सैंपल को कलेक्ट करना है तो हम यहाँ से इंट्रावीनस जो है उसका सैंपल ले सकते हैं। इंट्रा आर्टीरियल भी हम ले सकते हैं। इंजेक्शंस भी हम जो है इंट्रावीनस इंजेक्शंस भी हम यहीं से दे देते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ से बहुत सुपरफिशियल होती है। क्यों दे रहे हैं, बिकॉज बहुत ही सुपरफिशियल है वेन, वो इजीली यहाँ से सीन हो जाती है, तो हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। देन क्यूबाइडल फोसा का हमने दूसरा बता दिया कि यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं। ये हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है हम मेजर करेंगे, बीपी को जब हम मेजर करेंगे तो हम वो है क्यूबाइडल फोसा पर रखकर जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है। किसी के दोनों हाथ ही नहीं है, फिर कहां से करेंगे। मान लो जो है बोथ अपर आर्म नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, तो आप ब्लड प्रेशर कहां से मेजर करेंगे। सर लेग से कर सकते हैं ना सर, लेग से कर सकते हैं, लेग से। वेरी गुड, थाई पर, मतलब सेम वही करेंगे कि थाई, मान लो ये हमारा थाई वाला रीजन है, तो थाई पर हम क्या बांधेंगे, काफ को बांधेंगे, ठीक है ना। देन ये हमारा लेग वाला रीजन है, लेग के पीछे, घुटने के पीछे जाएंगे तो वो पॉप्लिटियल फोसा है। ये हमारा क्यूबाइडल फोसा है, वो हमारा पॉप्लिटियल फोसा है। तो स्टेथोस्कोप का जो वो है चेस्ट पीस हम कहाँ रखेंगे, उसके पॉप्लिटियल फोसा पे रखेंगे और साउंड को हियर करने की कोशिश करेंगे, साउंड क्लियरली सुनाई देते हैं। तो थाई से भी जो है ब्लड प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं से करते हैं, है ना। यदि किसी के हाथ है ही नहीं तो हम कहाँ से कर लेंगे, थाई से कर लेंगे। और ये थाई भी नहीं है, हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, फिर क्या करोगे। ईसीजी कर लो। अगर किसी के मान लो दोनों हाथ भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, उसके किसी पर्सन के कोई ऐसा पेशेंट है उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, एक्सीडेंट उसका हुआ, ट्रेन की चपेट में वो आ गया और देखा कि दोनों उसके हाथ भी नहीं, दोनों पैर भी नहीं, तब कैसे करेंगे। गर्दन के पास होती है ना, जिसको हम लोग गर्दन पे लगाओगे, गर्दन पे लगा दोगे, वो काफ को गर्दन पे बांध दोगे, तो कंप्रेस नहीं हो जाएगी गर्दन, गर्दन कंप्रेस हो जाएगी भाई। काफ को गर्दन पे नहीं बांध सकते हैं, काफ जो गर्दन पे नहीं बांध सकते क्योंकि गर्दन कंप्रेस हो जाएगी। काफ को जब अपन वहां पे पंप करेंगे हवा को, तो यहाँ पर कंप्रेशन आएगा, उसका ट्रेकिया जो चोक हो जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। सर माथे को लगा के देख सकते हैं ना सर, माथे को लगा के सर। अरे तो काफ कहाँ बांधोगे, काफ कहाँ बांधोगे, काफ नहीं,
काफ बांधने का नहीं रहता, माथे को 2 फिंगर से टच करके देख सकते हैं ना ऐसा। ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करेंगे? नहीं, वो तो आप आर्टरीज की देख लोगे, पल्सेशंस देख सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए तो काफ बांधना पड़ेगा। तो सेम टाइम से पता चलेगा ना, फिर कंडीशन देखकर पता चलेगा ना सर, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए तो इस तरह की कोई विदाउट काफ तो कोई वो भी नहीं बना तो निपटा देंगे ना उसको तो सर। देखिए सुन लीजिए एक्चुअली क्या है, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। मतलब यदि मान लो किसी के दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ, कोई ऐसा जो है कट गया अगर वो ट्रेन से, वो यदि वो पहले थे, उसके अचानक से जो है उसके हाथ पैर नहीं है, अब काटना पड़ जा रहा है, उसका एम्पुटेशन करना पड़ रहा है ना। हाथ पैरों को जब हम काटते हैं किसी को क्या बोलते हैं? एम्पुटेशन कर। तो यदि दोनों लेग और दोनों हैंड उसके एम्पुटेशन करेंगे तो ऐसा पर्सन, है ना, उसके ब्लड प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इसलिए नहीं पड़ेगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, है ना। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, यदि दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, तो ऐसा पर्सन सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। वो ओनली यदि उसका धड़ है, सिर है और इतना इतना धड़ है, दोनों पैर भी नहीं, ऐसा पर्सन सर्वाइव कर ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। सर्वाइव के लिए या तो दोनों हाथों में से, मतलब या तो हाथ होना जरूरी है या पैर होना जरूरी है, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है ना। बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में से सर्वाइव करने के लिए अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में से किसी एक का होना जरूरी है, या तो अपर लिम्ब रहे या उसके लोअर लिम्ब रहे। यदि दोनों हाथ भी हटा दिए, अपर लिम्ब भी हटा दिए, दोनों लोअर लिम्ब भी हटा दिए, तो वैसे ही वो सर्वाइव नहीं कर सकता पेशेंट, तो बीपी की जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। हाँ, सर्वाइव कर वही पेशेंट कर सकता है जो बाय बर्थ ही ऐसा हुआ है कि उसके अपर लिम्ब बने ही नहीं, उसके लोअर लिम्ब बने ही नहीं। यदि बाय बर्थ ही वो ऐसा हुआ है तो कुछ टाइम तक सर्वाइव कर तो सकता है, बट लेकिन फिर भी वो कुछ टाइम तक कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो अपने पूरे 50 साल जी जाएगा या 40 साल जी जाएगा, कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। ऐसे लोग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वो कभी किसी लेक्चर्स में आगे हम बताएंगे, ब्रेन से रिलेटेड है ये चीजें, ठीक है। तो समझ में आया क्यूबाइटल फोसा, आप लोग समझ पाए? तो ये क्यूबाइटल फोसा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपोर्टेंट है और वैसे भी हमें पता होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सिंपल है कि हमने क्यूबाइटल फोसा में हमने डेफिनेशन देख ली कि होता क्या है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। फिर हमने बाउंड्री देख ली, है ना। 2 बाउंड्री होती है, लेटरल बाउंड्री होती है, एक मीडियल बाउंड्री होती है। बिल्कुल रट जाना चाहिए। लेटरल बाउंड्री जो है वो कौन सी मसल्स बना रही है हम देख लिए। लेटरल बाउंड्री कौन सी है? रेडियो ब्रेकियलिस मसल्स बना रही है। प्रोनेटर टेरस मसल्स जो है इसकी मीडियल बाउंड्री बना रही है। फिर हमने इसका क्या देख लिया? अपेक्स जो है इसका बेस देख लिया, ऊपर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। ह्यूमरस बोन के जो 2 एपिकॉन्डाइल है वो इसका बेस बना रहा है और एक इमेजिनरी लाइन है। फिर हमने इसका क्या देख लिया? जो है अपेक्स देख लिया जो कि पिन पॉइंट रहता है, नीचे की ओर रहता है, डाउनवर्ड रहता है। लेटरल और मीडियल बाउंड्री मिलकर क्या बनाती है? इसका अपेक्स बनाती है। फिर हमने इसकी रूफ देख ली। रूफ में हमने क्या देखा? स्किन देखा, सुपरफिशियल फेशिया देखा, डीप फेशिया देखा और एक मसल्स देख ली। फिर हमने इसका फ्लोर देखा। फ्लोर में भी हमने 2 मसल्स देख ली, है ना। बाइसेप्स जो है हमारी, ट्राइसेप्स जो है ब्रेकाई मसल देखी। फिर हमने और क्या देखा? फ्लोर हो गया। फ्लोर के बाद हमने कंटेंट देखे। कंटेंट हमारे ये लिखे हुए हैं, 4 कंटेंट देखे। कौन कौन से कंटेंट है? मीडियल नर्व है, ब्रेकियल आर्टरी है ना, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई है और रेडियल नर्व है। अल्नर नर्व क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ अल्नर नर्व आ तो रही है यहाँ से, तो ऊपर से ही है, फ्रंट में ही है। अल्नर नर्व ऊपर से तो फ्रंट में ही है, लेकिन यहाँ से वो क्या हो जाती है? पीछे की ओर आ जाती है और यहाँ से जो है बाईपास होकर वो कहाँ पर चली जाती है? हमारे अल्नर बोन के पास चली जाती है। फिर हमने इसका क्या देख लिया? क्लिनिकल देख लिया। क्लिनिकल एनाटॉमी में हमने देखा कि इंट्रावीनस की कॉमन साइट है, इंट्रा आर्टेरियल की कॉमन साइट है और ब्लड प्रेशर को मेजर करने की कॉमन साइट। तो सफिशिएंट है आज के लिए इतना। 7 भी बज गए आज, तो सफिशिएंट है। नर्व के कोई शॉर्टकट तरीके नहीं सर, ये नर्व याद नहीं होते हैं सर। नर्व याद नहीं होते? अब देखिए याद तो करना पड़ेगा, याद क्यों नहीं होती? बिल्कुल सिंपल रहता है। देखिए यहाँ पर हमारी एक नर्व और होती है, ठीक है ना, ब्रेकियल नर्व भी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे ब्रेकियम वाला रीजन है। नाम पर जाया करिए। एनाटॉमी में क्या है कि नाम पर जाना पड़ता है। जैसे कि मान लो रेडियल जो है, रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व कहाँ जा रही है? रेडियस बोन के पास जा रही है।
अल्नर नर्व कहाँ जा रही है? अल्ना बोन के पास जा रही है। इनके बीच में एक और नर्व है जिसको हम बोल रहे हैं मीडियन नर्व, ठीक है ना। तो सिंपल रहता है, ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। कुछ नर्व जो है वो याद रखें, जैसे जो हम बता रहे हैं। मीडियल नर्व आप जो है याद रखें, रेडियल नर्व याद रखें, ठीक है ना, ब्रेकियल नर्व याद रखें। तो इस तरह से कुछ नर्व, सिफेनिस नर्व याद रखें, वेगस नर्व याद रखें। तो ये कुछ कुछ नर्व आप लोग याद रखें, सफिशिएंट है इसमें, जो मेन नर्व है, ठीक है। अब याद करने के लिए तो ये है कि आपको अपना तरीका खुद देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से उस चीज को याद कर पाए, है ना। सबका क्योंकि अपना अपना तरीका होता है याद करने का, तो वो आप ही को देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से उस चीज को याद। सर आप इतना याद कैसे रखते हैं सर? चलिए, सफिशिएंट है, क्या हुआ? सर एक क्वेश्चन आया है सर, कैसे याद रख सकते हैं? एक एक करके पूछा करिए। चलिए, आप लोगों की आवाज भी नहीं आ रही है ना, शायद नेटवर्क। सर वो यही बोल रहे हैं सर, वो यही बोल रहे हैं क्लास भी है सर, कैसे याद रखते हैं इतना? हम कैसे याद रखते हैं? ये सर यही क्वेश्चन है उनका। अच्छा, अरे हम तो क्या है कि हम अपने तरीके से कुछ निमोनिक बना लेते हैं, ठीक है ना। निमोनिक कुछ भी बना लिया, जैसे ये बना लिया हमने MBTR, इसका निमोनिक क्या बन सकता है? MBTR। एम से हमने उठा लिया मीडियन नर्व, बी से उठा लिया, है ना, हमने क्या, ब्रेकियल आर्टरी, फिर टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। तो इस तरह से बाकी तो फिर क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते चीजें याद हो जाती हैं। तो हमारा तो ऐसा है कि इतने टाइम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते चीजें याद भी हो जाती हैं कई सारी। तो ऐसा रहता है ना। तो बाकी फिर बीच में हम बताएंगे कुछ कुछ चीजों की ट्रिक्स भी बताएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, ट्रिक्स भी होती है चीजों को याद करने की, जहाँ पे जो ट्रिक्स आएंगी तो हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, है ना। चलिए, मिलते हैं कल आप। चलिए, सफिशिएंट है आज के लिए इतना। यस सर, थैंक यू सर, थैंक जी यू। सर।